हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4 आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आज देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखेंगे रांची में आयोजित हुआ है। भारत में पहली स्लीपर वंदे भारत का व्यावसायिक संचालन 2026 में किस मार्ग पर शुरू हुआ? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली से मुंबई। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 153 है, भारत के किस राज्य में 2026 में दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का विस्तार हुआ? तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में हुआ है। अगला है 2026 में 6 लेन वाली कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये बिहार में है। एक से दो बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, भारत भारत का और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को 2026 में आधिकारिक मान्यता मिली है। यह मुख्य रूप से किस जिले में है? तो ये कैमूर में ही पड़ता है। कैमूर और कुछ पार्ट इसका रोहतास में है। कैमूर जिले को भभुआ जिले के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 2026 में अग्नि प्राइम के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण कहाँ किया? तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में किया गया है। आप ध्यान रखेंगे अग्नि प्राइम का परीक्षण। 157 है, 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया है। 158 है, 2026 में फार्मूला F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किस ड्राइवर ने जीता? तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला F1। अगला 159 है, अप्रैल 2026 में क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इस बार जो अप्रैल 2026 में हुआ था वो जापान ने किया था। 160 है, 2026 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व अश्विनी वैष्णव ने किया था। अश्विनी वैष्णव जो कि राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो ये 125वां स्थान फिलहाल है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये 92 रैंक मिली है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है? तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 176वां स्थान है। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2026 में नाटो के नए महासचिव के रूप में कौन कार्यरत हैं? तो मार्क रूटे कार्यरत हैं। 165 है, 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो चीफ इलेक्शन कमीशन, ये सुखबीर सिंह संधू को हटा दीजिए, अब हो गए हैं ज्ञानेश कुमार। 166 है, नोमैडिक एलिफेंट 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ये मंगोलिया और भारत के बीच में हुआ था। सदा तंसीक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ? तो सऊदी अरब और भारत के बीच में सादा तंसीक सैन्य अभ्यास हुआ था। 168 है, डेजर्ट साइक्लोन 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में अबू धाबी में हुआ था। 169 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी आवर हेल्थ आवर फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 170 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 8 मार्च को मनाया गया। इसका मुख्य थीम क्या था? तो इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस। इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 171 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का मुख्य विषय थीम क्या थी? तो योग फॉर ग्लोबल हार्मोनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 172 है, मई 2026 में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया? तो डेनमार्क के हॉर्सेंस में किया गया है। 173 है, 2026 में उबेर कप का खिताब किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो ये चीन की जो महिला बैडमिंटन टीम है उसने 2026 का उबेर कप खिताब जीता है। 174 क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित कार्टी सेल थेरेपी 2026 को किस बीमारी के इलाज के लिए व्यापक मंजूरी मिली है? तो ये कैंसर के इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कार्टी सेल थेरेपी। 175 है, जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में पहली व्यावसायिक उड़ान 2026 के किस महीने में शुरू की गई? तो अप्रैल 2026 में पहली उड़ान भरी गई थी। 176 है, 2026 में सिंकुला सुरंग का निर्माण पूरा हुआ। ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो सिंकुला सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को आपस में जोड़ती है। 177 है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2026 में कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का मुख्य लक्ष्य है?
तो ये करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया है। 178 है, 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना के तहत 10,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता का सफल वितरण किया? तो ये उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना लॉन्च किया, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 10,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। 179 है, भारत में पहला AICT 2026 किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहला AICT विकसित किया जा रहा है। तो 180 है, 2026 में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का ट्रेन संचालन शुरू हुआ है, किस राज्य में है? केंद्र शासित प्रदेश, तो ध्यान रखेंगे जम्मू और कश्मीर में है। 181 है, 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 120वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ध्यान रखेंगे पनामा बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 182 है, 2026 में जारी लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को किस श्रेणी में रखा है? तो भारत की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है। 183 है, हाल ही में 2026 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में साहित्य के शहर के रूप में मान्यता मिली है? तो कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता मिली है। 184 है, भारत में 2026 में PM विश्वकर्मा योजना के तहत कितने प्रकार के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है? तो टोटल 18 प्रकार हैं पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार, इनको शामिल किया गया है। 185 है, 2026 में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने मुख्य रूप से किस प्रदूषण को कम करने का संकल्प लिया? तो अर्थ डे पे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए यह संकल्प लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 में लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 करोड़ महिलाओं को यह लक्ष्य रखा गया है। 87 है, 187 भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा 2026 किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में पॉड टैक्सी शुरू की जा रही है। 188 है, 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसके द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए कौन सा नया मिशन घोषित किया गया है? तो मंगलयान 2। उसके बाद 189 है, 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान, साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 190 नंबर है, बिहार के किस जिले में 2026 में 500 मेगावाट का नया सौर यंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये जमुई जिला में स्थापित किया जा रहा है। 191 है, 2026 में डिजिटल इंडिया भाषणी प्लेटफॉर्म ने कितने भारतीय भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद की सूचना सुविधा प्रदान की? तो टोटल 22 भाषाओं में भारतीय भाषाओं की जो रियल टाइम अनुवाद की सुविधा प्रदान किया गया है डिजिटल इंडिया भाषणी प्लेटफॉर्म में। 192 है, नीति आयोग के वर्तमान CEO तो BR सुब्रमण्यम है। 193 है, भारत के किस टाइगर रिजर्व को 2026 में बेस्ट मैनेजमेंट का पुरस्कार मिला है? तो यह है पेरियार टाइगर रिजर्व। 194 है, 2026 में उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रितिका चोपड़ा को सम्मानित किया गया था चमेली देवी जैन पुरस्कार से। 195 है, 2026 में प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो AR रहमान को सम्मानित किया गया था। 196 है, 2026 में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह है उड़ीसा के गोपालपुर में। 197 है, 2026 में समुद्रयान मिशन के तहत किस पनडुब्बी का डीप सी ट्रायल किया गया? तो मत्स्य 600, आप ध्यान रखेंगे, इसका समुद्री मिशन के तहत इसका डीप सी ट्रायल किया गया। 198 है, 2026 में CI एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया में किया गया था। 199 है, 2026 में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत से किस लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया? तो राफेल M का सफल परीक्षण किया गया INS विक्रांत से रख के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है, जिसका पहला जो ट्रायल हो चुका है 2026 में? टोटल 508 किलोमीटर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।